नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत है। आइए कुछ और जानकारी लेकर आए हम उसको शेयर करते हैं। आप लोग ज़रा ध्यान दीजिएगा। बुद्ध का सिद्धांत। बुद्ध का नाम सामान्यतः अहिंसा के सिद्धांत के साथ जोड़ा जाता है। अहिंसा को ही उनकी शिक्षाओं व उपदेशों का समस्त सार माना जाता है। उसे ही उनका प्रारंभ व अंत समझा जाता है। बहुत कम व्यक्ति इस बात को जानते हैं कि बुद्ध ने जो उपदेश दिए वे बहुत ही व्यापक, अहिंसा से बहुत बढ़कर है। अतएव यह आवश्यक है कि उनके सिद्धांतों को विस्तार पूर्वक प्रस्तुत किया जाए। जैसे मुक्त समाज के लिए धर्म आवश्यक है। प्रत्येक धर्म अंगीकार करने योग्य नहीं होता। धर्म का संबंध जीवन के तथ्यों व वास्तविकताओं से होना चाहिए। ईश्वर या परमात्मा या स्वर्ग या पृथ्वी के संबंध में सिद्धांतों तथा अनुमान मात्र निराधार कल्पना से नहीं होना चाहिए। ईश्वर को धर्म का केंद्र बनाना अनुचित है। आत्मा की मुक्ति या मोक्ष को धर्म का केंद्र बनाना अनुचित है। पशु बल को धर्म का केंद्र बनाना अनुचित है। वास्तविक धर्म का वास मनुष्य के हृदय में होता है, शास्त्रों में नहीं। धर्म के केंद्र मनुष्य तथा नैतिकता होने चाहिए। यदि नहीं तो धर्म एक क्रूर अंधविश्वास है। नैतिकता के लिए जीवन का आदर्श होना ही पर्याप्त नहीं है। चूँकि ईश्वर नहीं है, अतः इसे जीवन का नियम या कानून होना चाहिए। धर्म का कार्य विश्व का पुनर्निर्माण करना तथा उससे प्रसन्न रखना है। उसकी उत्पत्ति या उसके अंत की व्याख्या करना नहीं। कि संसार के दुख स्वार्थों के टकराव के कारण होता है और इसके समाधान का एकमात्र तरीका अष्टांग मार्ग का अनुसरण करना है। संपत्ति के निजी स्वामित्व से अधिकार व शक्ति एक वर्ग के हाथ में आ जाती है और दूसरे वर्ग को दुख मिलता है। समाज के हित के लिए यह आवश्यक है कि इस दुख का निदान इसके कारण का विरोध करके किया जाए। सभी मानव प्राणी समान है। मनुष्य का मापदंड उसका गुण होता है, जन्म नहीं। जो चीज़ महत्वपूर्ण है वह है उच्च आदर्श, न कि उच्च कुल में जन्म। सबके प्रति मैत्री का साहचर्य व भाईचारे का भी परित्याग नहीं करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को विद्या प्राप्त करने का अधिकार है। मनुष्य को जीवित करने के लिए ज्ञान विद्या की उतनी ही आवश्यकता है जितना भोजन की। अच्छा आचरण विहीन ज्ञान खतरनाक होता है। कोई भी चीज़ भ्रमातीत व अचूक नहीं होती। कोई भी चीज़ सर्वदा बाध्यकारी नहीं होती। प्रत्येक वस्तु छानबीन तथा परीक्षा के अध्ययन होती है। कोई वस्तु सुनिश्चित तथा अंतिम नहीं होती। प्रत्येक वस्तु कारण कार्य संबंध के नियम के अधीन होती है। कोई भी वस्तु अस्थायी या सनातन नहीं है। प्रत्येक वस्तु परिनिर्वाणशील होती है। सदैव वस्तुओं में होने का क्रम चलता रहता है। युद्ध यदि सत्य तथा न्याय के लिए न हो तो वह अनुचित। पराजित के प्रति विजेता के कर्तव्य होते हैं। बुद्ध का संक्षिप्त रूप में यही सिद्धांत है। यह कितना प्राचीन परंतु कितना नवीन है। उनके उपदेश कितने व्यापक तथा कितने गंभीर हैं। आप लोगों ने सुना। आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, नमो बुद्धाय।